चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्पाइरल मेथड। ठीक है, आपके टीचर्स जैसा बताएंगे आप लोग वैसा बनाना, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग बनाओगे तो फिर हो सकता है वो गुस्से में मार्क्स काट दे तुम्हारे। ठीक, कि हम अलग पढ़ा रहे हैं आप अलग पढ़ रहे हो, जहां पढ़ के आते हो वहीं बनाओ, ऐसा ऐसा अगर बोले तो ठीक है मैम, आप लोग जो पढ़ा रहे हो वो सही पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया, ऐसा बोलना और उनको खुश कर देना। ठीक, पर मैं जो मेथड बताऊंगा वो तुमको आर डी शर्मा में जैसा दिया रहता है ना, जो बेसिक मेथड रहता है, हम वैसा सॉल्व करने वाले हैं। स्पाइरल मेथड में सबसे पहले हम देखने वाले हैं √2, फिर उसी में इंक्लूड रहेगा √3, फिर उसी में इंक्लूड रहेगा √5। ठीक, हम क्या क्या देखेंगे, पहले देखेंगे √2, फिर देखेंगे √3 और फिर देखेंगे √5। स्पाइरल मेथड हमेशा जो कंसेप्ट पे बेस रहेगा वो कंसेप्ट रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, किस पे कंसेप्ट पे बेस रहेगा वो, पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक, स्पाइरल मेथड हमेशा किस पे बेस रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर एक परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है। तो आपको पूरे क्वेश्चन में करना क्या होगा बेटा, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू ही आपका स्पाइरल मेथड फॉर्म करेगा। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू ही आपको √2, आप √2 लेके आएंगे, √3 लेके आएंगे और √5 लेके आएंगे। यही हाइपोटेनियस की वैल्यू को आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना पड़ेगा, किसमें, स्पाइरल मेथड में। समझ में आया, आया ना। ठीक, तो अब बताइए, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, √2 कैसे आएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 कैसे पॉसिबल है, हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी यार, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, अब आपको इसमें वैल्यू √2 लेके आना है, क्या लेके आना है इसमें वैल्यू, √2 लेके आना है। तो अब वो कैसे पॉसिबल है √2, सर ये तभी पॉसिबल है जब दो केस हो सकते हैं, इसको 0 कर दूं और इसको 2 रख दूं, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो भी नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या, 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस अंदर √2 का पॉसिबल है, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके, वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रख सकता हूं और ये 1 रख सकता हूं, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब तो वही होगा, 1 का स्क्वायर करने से भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, √2। तो अब बताइए, हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 आ गई, पर हाइपोटेनियस की वैल्यू √3 कब पॉसिबल है, जब हाइपोटेनियस की वैल्यू √3 कब तब पॉसिबल है सर, जब परपेंडिकुलर हमेशा आप 1 लेके चलना, परपेंडिकुलर आप हमेशा क्या लेके चलना, 1, और अब इसका बेस क्या लेके चलना, √2। तो अब बताइए, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। अगर मेरे को हाइपोटेनियस में √4 चाहिए तो क्या करेंगे, सर आपने बताया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे, और 4 चाहिए मतलब ये √3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 3 = √4। और वैसे ही जैसे आपके टीचर ने क्या कर दिया बेटा, वो शॉर्टकट कर दी है √5 को बनाने के लिए। √5 बनाना वो भी सही है, √2 यूनिट ले लो और 1 यूनिट ये ले लो और ऐसा करके बना दो, पर वो बहुत आसान तरीका हो जाएगा। 3 नंबर मुझे नहीं लगता, अगर बोर्ड्स में रहता तो वो आपके एग्जामिनर आपको 3 नंबर देते। तो √5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस √4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये √5 बनता। समझ में आया, आया ना। तो स्पाइरल मेथड जो होता है, मैं जैसा बता रहा हूं, एक बार अपने टीचर से जाके पूछ लेना कि मैम आप जो पढ़ाते हो वो बहुत सही पढ़ाते हो, पर मैं गरीब कहीं से देख के आई हूं, क्या ये सही है। इसीलिए तो मैम, ये मैंने यूट्यूब पे देखा है, एक सर है बहुत हैंडसम से दिखते हैं, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। एक उनकी वीडियोस में मैंने देखा है, एक बार देखिए तो ये सही पढ़ा रहे हैं या गलत, पूछ लेना।
ठीक, चलो। तो क्या आपको क्या चीजें समझ में आई? ये चीजें समझ में आई कि रूट जो वैल्यू निकालोगे, √2, √3, √4, √5, ये सब कौन है? हाइपोटेनियस है। ये सब कौन है? हाइपोटेनियस है। पहली चीज, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू आप हमेशा क्या लोगे? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा 1 लोगे। किसमें? पूरे स्पाइरल मेथड में। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक, बस चालू करते हैं। अच्छा, एक और चीज, छोटा सा चीज, आप जब स्पाइरल मेथड बनाए तो जब आप नंबर लाइन खींचेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे ना, तो उसमें ये याद रखना, 1 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रखना। इसके लिए ऐसा कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ, क्यों ऐसा? क्योंकि आपका जो डायग्राम है ना, अगर 3 सेंटीमीटर रखोगे 1 यूनिट, तो डायग्राम नीट एंड क्लीन दिखेगा। उसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, क्या मैंने बोला? डायग्राम हमारा नीट एंड क्लीन दिखेगा, उसके अलावा हमारा कोई दूसरा प्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक लाइन खींचना पड़ेगा। कितना? कितना? 3 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, मैं 5 सेंटीमीटर लेके चलता हूं। ठीक, मैं कितना लेके चलता हूं? 5 सेंटीमीटर लेके चलता हूं। ठीक है ना? ठीक, आप लोग 3 लेके चलना, मैं 5 लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा जो सरफेस है थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो आप लोग 3 लेके चलना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमने एक लाइन खींचा, और ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो इस लाइन को और लंबा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस लाइन को क्या करना, और बड़ा कर देना। और कॉपी में जब इसे सॉल्व करोगे, तो नीचे सॉल्व, नीचे बना भाई, नीचे बना। कितने बार बना चुका है तू? फिर भी तेरे को याद नहीं है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो नीचे बना थोड़ा। हाँ, गुड। एक लंबी लाइन खींच दो, क्योंकि हमको स्क्वायर करके ऐसा ऐसा करके आना ही है वो। ठीक है ना? अब आपने ये लाइन खींच लिया। अब क्या करना आप, इस पे ना, पहले तो एक लंबी लाइन खींच लिया ना सबने। अब इसमें मार्क करना 3 सेंटीमीटर। ठीक, आप लोग 3 मार्क करना, मैं 5 मार्क करूंगा, याद रखना। मैं 5 मार्क कर रहा हूं। मैं 5, मेरे लिए क्या है, मैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा बड़ा है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा बड़ा है। आप लोग की कॉपी छोटी होती है, तो आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मार्क करना है। इतना समझ में आया? ये मार्क हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, या तो आपको एक मेथड आता है 90 डिग्री ड्रॉ करने का, स्केल से बना सकते हो बिल्कुल। हाँ, हाँ, स्केल से भी बना सकते हो, पर वो सीधा रहना चाहिए। ठीक, पर आपके स्कूल टीचर जैसा करेंगे बेटा, वैसा बनाना। ठीक, ये हो गया। हो गया। मैंने क्या मार्क किया बताओ? 90 डिग्री मार्क किया। ठीक, अब 90 डिग्री पे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। सीधा होना चाहिए ना? ठीक है, हाँ या ना? ये लाइन कैसा होना चाहिए? ये लाइन आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। अरे यार, बहुत दिक्कत है। हे भगवान, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? चलो फिर से करते हैं।
ये सही है। ठीक, ये लाइन थोड़ी बड़ी कर लेना, आया ना? ये लाइन थोड़ी बड़ी कर लेना, और लाइन बड़ी करने के बाद क्या करना, तुमको पता है ये कितना आपने ड्रॉ किया था, 3। मैंने 5 किया था, मैं यहां 5 करूंगा, तुम लोग कितना करना, 3 करना। ठीक, कितना करना तुम लोग, 3 करना। तो 3 मार्क कर लेना यहां पर से। हाँ, एक आर्क कट करना यहां पर प्रोटेक्टर रख के, एक आर्क कट कर लेना, है ना? ये आर्क कट कर लिए, यहां पर प्रोटेक्टर रखना, 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके कट करना, वो ऐसा कट होगा। इसे नाम देना ओ ए बी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? हाँ, 3 सेंटीमीटर का। ए से ये जो प्रीवियस लाइन गई थी ना बेटा, बड़ी लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था, वहां पर 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट करना। इतना हो गया, राउंडर रखे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, हाँ या ना? अब क्या करेंगे इसे, अब ये जो लाइन आया था हमारा, इसको 0 पे। ठीक है, ये समझ में आया? सबका डायग्राम इतना बन गया। ठीक, अब ये देखना बेसिक इसका जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, वेरी गुड। ये क्या फॉर्म करेगा, ये 1 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, अब ये बन जाएगा √2। ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? पक्का? ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, प्रोटेक्टर को यहां पर रखना। यार इसमें प्रोटेक्टर आता नहीं है क्या? इसमें आना चाहिए, वो राउंडर आना चाहिए ना यार, इसमें भी, इसमें राउंडर। किसमें? हाँ, ये क्या है? अरे ये प्रोटेक्टर है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर राउंडर रहेगा ना, ठीक, क्या करना, राउंडर को रखना यहां पर, पॉइंटेड नोक यहां रहेगी, पेंसिल नोक यहां रहेगा, और आप क्या करेंगे, एक आर्क ऐसा ले जाएंगे नीचे। समझ में आया? तो अब इसका नामकरण कर देना, ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये वाला पॉइंट, सी। और नीचे लिखना ओ सी इज इक्वल टू √2 यूनिट। क्या लिखोगे, ओ सी इज इक्वल टू √2 यूनिट। इतना सबको समझ में आया? इतना क्लियर है? ये प्रोसेस है स्पाइरल मेथड का √2 बनाने का। ठीक, अब बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसिक बताया था, √3 कैसे बनेगा भाई, √3 कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर हमारा 1 रहेगा और बेस क्या रहेगा हमारा, 2 रहेगा, √2 बेस रहेगा। ठीक है ना? √2 क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो भाई ये √2, ये √2 था आपका, ये √2 था। अब आपको क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए आपको, 90 डिग्री। चलो, प्रोटेक्टर को ऐसे रखना। ठीक, प्रोटेक्टर को ऐसे रखोगे, दिख रहा है सभी को? किस पॉइंट पे रख रहे हैं हम लोग प्रोटेक्टर को, ये √2 वाली लाइन पे रख रहा हूं मैं, और ये बी पॉइंट पे रख रहा हूं, इसके मिड पॉइंट को। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? लास्ट, चलो वैल्यू पुट करते हैं आप फिर। 90 डिग्री रखो, 90 डिग्री का साइन मार्क करो, ये 90 डिग्री का साइन मैंने मार्क कर दिया। ठीक, क्या किया मैंने, 90 डिग्री का साइन मार्क कर दिया। कहां पर रखा मैंने प्रोटेक्टर को, कहां पर रखा, ये बीच पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा था, है ना, पॉइंट बी पे आपने मार्क किया, इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन करके आगे कर देंगे। ठीक है, और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये स्किल
ठीक है, आप क्या करेंगे यार, ये स्केल काम क्यों नहीं करता बीच बीच में? ओके, ठीक है, आप लाइन एक्स्ट्रा कर देना, एक्सटेंड कर देना, थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है, हाँ या ना? अब आपका ये बेस हो गया √2, आपको ये कितना चाहिए, ये परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 3 यूनिट। मैं 5 यूनिट करूंगा, आप कितना करना, 3 यूनिट। राउंडर यहां पर रखना, और सॉरी प्रोटेक्ट, राउंडर यहां रखना, और एक 3 यूनिट का आर्क मेजर करके ये कट कर देना इस लाइन पे। चलो, ये मेरा आ रहा है यहां पर, ठीक है, ये आर्क आपका ऐसा कट होगा, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं पॉइंट डी, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, पॉइंट डी, क्योंकि पॉइंट सी ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मैं, पॉइंट सी ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूंगा, इस ओ से ज्वाइन कर दूंगा। चलो ज्वाइन करो तुम लोग भी। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया सबको? कंफर्म? ठीक है, तो अब जो पॉइंट बनेगा ये आपका 1 रहेगा, और ये जो लेंथ बनेगा कौन सा, ओ से डी, ये कितना यूनिट रहेगा बेटा, √3 यूनिट रहेगा। कितना यूनिट रहेगा, √3 यूनिट रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब क्या करेंगे, राउंडर पॉइंटेड नोक को यहां, पेंसिल यहां, और ये एक ऐसा, और ये जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को डी के बाद क्या आएगा, ई। आप क्या बोलेंगे, ओ ई इज इक्वल टू √3 यूनिट, हाँ या ना? क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर है ये? अब आपका √3 बन गया, अब आपको क्या बनाना है, √4 बनाना है। क्या बनाना है, √4 बनाना है। तो √4 कैसे बनाएंगे, ये √3 आपका बेस हो जाएगा, 90 डिग्री फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस फिर से, ये तुम्हारा बेस, इस बेस पे तुम 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। यहां से तुम क्या करोगे, 90 डिग्री बनाओगे इस बेस को लेके। कौन से बेस को लेके, ओ से डी में। प्रोटेक्टर कैसे रखना है दिख रहा है, प्रोटेक्टर कैसे रखना है दिख रहा है सबको, हाँ पक्का? चले आगे। अब आप इसे एक्सटेंड कर लेना, और इसका मेजरमेंट कर लेना। कितना रहेगा ये मेजरमेंट बताओ, आपके लिए 3, मेरे लिए 5। मार्क कर लेना आर्क कट करके। ठीक, क्या करेंगे, आर्क कट करके इसको मार्क कर लेना। ये आपने आर्क कट कर लिया, प्रोसेस से याद हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं किससे, यहां, अब ज्वाइन कर दूंगा। ठीक, ये ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ई के बाद ये वाला पॉइंट एफ कहलाएगा। इस पॉइंट को मैं ले आऊंगा कहां, राउंडर पे। पॉइंटेड नोक को मैं यहां रखूंगा राउंडर के, पेंसिल यहां रखूंगा, और एक पूरा आर्क कंप्लीट करूंगा। समझ में आया? हाँ हाँ, वो डायरेक्ट 2 पे जाता है। ठीक, एफ के बाद क्या आएगा, पॉइंट जी। एफ के बाद क्या आएगा, पॉइंट जी। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ? फिर से सेम प्रोसेस, ये √4 मिला आपको, ये 1 था, ये √4 था,
√5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने डायग्राम बड़ा बनाया ना, तो मेरा स्लाइटली झुकते जा रहा है इधर, जितना बड़ा डायग्राम बनाऊंगा वो इतना ज्यादा झुकते जाएगा इधर। अगर आपका डायग्राम छोटा होगा तो इतने में तुम्हारा √5 बन गया होगा, है ना? बन गया। अब क्या करेंगे बताओ? इसमें मैं फिर से क्या मार्क करूंगा? 90 डिग्री मार्क करूंगा। कितना मार्क करूंगा? 90 डिग्री। और मुझे लग रहा है कि मेरा स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, मेरे को भी 3 सेंटीमीटर ले ही लेना था, सही बात है। छोटा पड़ गया बोर्ड। ठीक है, हाँ या ना? अब फिर से मैं कितना मार्क करूंगा? 90 डिग्री मार्क करूंगा। 90 डिग्री इस बेस पे लेके मार्क करेंगे। ये थोड़े से पॉइंट यार ऊपर नीचे हो गए जब खिसकाए इनको, तो तुम लोग मैनेज कर लोगे ना इसको? या तो नहीं खिसकाते, ऐसे ही रखते हैं, इतने ही पे बनाने की कोशिश करते हैं। चलो ये स्केल हटा दें, ये लो हटा दिए। अब 90 डिग्री मार्क कर लो। ये 90 डिग्री मार्क हो गया सबका। प्रोसेस फिर से वही, ठीक है, प्रोसेस फिर से एज इट इज। फिर क्या करना? कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। मैंने इस बार, मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए मैंने एकदम एक्यूरेट लिया, उसको एक्सटेंड नहीं किया। ठीक, इतना समझ में आया? ये आप यहां पर आर्क कट करते, आप क्या करते? आर्क कट करते। 90 डिग्री बनाने के बाद आर्क कट होता। समझ में आया? लास्ट फिर क्या करेंगे? सर ये जो आर्क कट हुआ है, उस आर्क को इस पर्टिकुलर पॉइंट से मिला देंगे, हाँ या ना? ये मिल गया। इसका नामकरण कर दो, इस पॉइंट का नामकरण करो। कहां तक हो चुका था? GH। राउंडर कहां पर रखेंगे? पॉइंटेड नोक यहां रहेगी, पेंसिल यहां रहेगा, और फिर ये गोल घूम के जाएगा ऐसा। ठीक, अब ये जो पॉइंट मिलेगा बेटा, ये पॉइंट होगा कौन सा? EFGHI। तो बताओ तो, O से G कितना था? √4 यूनिट था। O से G कितना था? √4 यूनिट। और O से I कितना था? √5 यूनिट। ये कंप्लीट हुआ आपका स्पाइरल मेथड। क्या? हाँ, ठीक, ये हुआ आपका स्पाइरल मेथड कंप्लीट। ठीक है, सबको समझ में आया? पक्का? अच्छे से? कई बार क्या होता है, जब आपको क्वेश्चंस, जैसे यहां पर स्पाइरल मेथड हमने जो सॉल्व किया, √2 के लिए सॉल्व किया, ये लास्ट जो बना हमारा वो √5 के लिए सॉल्व किया हमने। कई बार डिजिट्स बहुत बड़े देते हैं, जैसे √10 बनाना है आपको, तो ये करते करते तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा हमारा 3 नंबर के चक्कर में। √10 भी बनेगा स्पाइरल मेथड से, √17 दे दिया, खासकर √10 दे दिया, √17 दे दिया। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? ऐसे केसेस में थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेना। भाई आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हाइपोटेनियस होना चाहिए वो √10 होना चाहिए, और सर आपने बोला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा 1 रखना, तो चलो मैंने 1 रख लिया। तो बताओ तो अब बचा क्या? बेस। और वो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 होना चाहिए मतलब बेस की वैल्यू 3 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना? समझ में आया? अरे भाई, हमें अंदर क्या चाहिए? √10 ड्रॉ करना है। तो सर √10 कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या होता है फॉर्मूला? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस स्क्वायर। होता है ये, होता है। अब मैंने आपको क्या बोला? आपको इसकी वैल्यू 10 चाहिए, और मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा? 1। पूरे के अंदर 10 चाहिए, तो बेस क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो 9 किसका स्क्वायर है?
3 का स्क्वायर है तो बेस क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। समझ में आया? ठीक। और क्वेश्चन अगर बोलेगा √17, तो फिर सर आपने समझाया है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। 17 बनाने के लिए 16 चाहिए। 4 का स्क्वायर बेस। समझ में आया? बुझे? हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देना चाहिए उनको। हाँ ठीक। हाँ या ना? अब बताओ, अगर आपको √17 बोलता, वो क्या बोलता, रूट √9 बोलता, मान लो तो √10 बोलता पहले, तो आप क्या करते? सुन लो, सिंपल सा मेथड था। √10 बोलता तो √10 कैसे मिल रहा था? बेस क्या होना चाहिए था? 3। बेस कितना होना चाहिए था? 3। और ये कितना होना चाहिए था? 1। तो बस आप एक काम करो, 2-2 सेंटीमीटर ले लेना, ज्यादा है तो। ठीक, कितना ले लेना? 2 सेंटीमीटर। एक लंबा लाइन खींच लिए और इसमें मार्क कर दिए। फिर ये मैंने 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, लो। ठीक, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितना यूनिट हो गया? ये 3 यूनिट हो गया। ये आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। ये हो गया ओ, ये हो गया ए। अब मेरे को 90 डिग्री खींचना है, प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री अपन ला सकते हैं। अब मुझे कितना ड्रॉ करना है? 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ये लो, मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। हो गया 90 डिग्री ड्रॉ। अब इसे क्या करूंगा मैं? एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक, इसे क्या करूंगा? एक्सटेंड कर दूंगा। मेरा 1 यूनिट कितना होना चाहिए था? मेरा 1 यूनिट कितना होना चाहिए था? 2 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए था? 2 सेंटीमीटर, है ना? 1 यूनिट कितना होना चाहिए था? 2 सेंटीमीटर। तो अब 2 सेंटीमीटर इसमें मार्क कर लूंगा। ठीक, ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर, दिखा? हाँ या ना? तो कहा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट समथिंग 2 सेंटीमीटर। अब क्या करूंगा? इस पॉइंट को बी कंसीडर करेंगे। ठीक, और इस बी को ज्वाइन कर देंगे किससे? हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है बेटा। ठीक, ये हो गया। हाँ या ना? तो ये कितना यूनिट था? √3 यूनिट था। ये कितना यूनिट था? 1। तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा? √10 यूनिट। √10 यूनिट। अब प्रोटेक्टर यहां, पेंसिल यहां, और ये ऐसा यहां, तो बी और सी। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या बोलो ना? √10। हाँ, 3 यूनिट था ये। ओ सॉरी, मैंने √3 लिख दिया था, माय मिस्टेक। यहां 3 यूनिट होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 3 यूनिट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 है, स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद। ठीक है ना? ये कितना यूनिट होना चाहिए था? 3 यूनिट होना चाहिए था। ये कितना यूनिट होना चाहिए था? 1 यूनिट होना चाहिए था। हाँ या ना? अब जो ये आर कट हुआ, ओ से लेके सी कितना होगा? √10 यूनिट होगा। सर अगर 17 बोलता तो क्या करते? सेम प्रोसेस करते, इसको 3 यूनिट नहीं लेके कितना ले लेते? 4। पर यहां परपेंडिकुलर फिर क्या रखता मैं? 1। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या रखता? 1। हाँ या ना? एक चीज सोचो, 17 और कैसे आ सकता था? 17 और किसी तरीके से आ सकता था क्या? 17 अगर लाना था तो और कोई तरीका था जिसका स्क्वायर करके आप 17 ला सकते थे? 4 का स्क्वायर 16 और 1, 7 और 7 17 कैसे होता बेटा? और 7 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 4 का स्क्वायर 16 और 1, बस। ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन देगा जिसमें इस टाइप का लेके आना पड़ेगा। मान लो कुछ घुमा फिरा के दे दिया, तो आप स्क्वायर रूट याद रखना थोड़ा सा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
बताइए 2 और 3 ये क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा? 4। 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? 9। अगर √13 देगा तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे। नहीं, फिर उस केस में परपेंडिकुलर क्या कर लेना? 2 कर लेना। अगर √13 देगा तो क्या करोगे? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो परपेंडिकुलर 2 रख लेना, बेस क्या रख लेना? 3 रख लेना। समझ में आया बेटा? ऐसा कोई गैप नहीं, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अगर √20 बनाने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? 4 का स्क्वायर को बेस ले लेना, 2 का स्क्वायर क्या ले लेना? 2 को क्या ले लेना? परपेंडिकुलर ले लेना। समझ में आया? कंफर्म है? हाँ या ना? ठीक, तो ये था आपका कौन सा मेथड? स्पाइरल मेथड। अब हम चलते हैं, स्पाइरल मेथड की खास बात क्या है? इस क्वेश्चंस को जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में ना रूट अलग से दिखेगा। अलग से दिखेगा मतलब √2, √3, √5, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रूट अलग से दिख रहे हैं, √2, √3, √5, √7, √11, जो भी दे, जो भी दे वो आपको क्या करना? स्पाइरल मेथड से बनाना। पर अगर कहीं रूट में डेसिमल ले आए, अगर रूट में कहीं डेसिमल आ जाए, सपोज एनसीईआरटी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ड्रॉ 9.6 ऑन द नंबर लाइन, और ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे। एक स्पाइरल मेथड जरूर आएगा, स्पाइरल मेथड नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन देगा। मैग्निफिकेशन आई थिंक आप लोग के सिलेबस से इस साल भी हटा दिया गया होगा। ये हट गया है ना, मैग्निफिकेशन हट गया है, देख लेना एक बार। अगर नहीं हटा होगा, लास्ट ईयर तो हट गया था, अगर इस साल नहीं हटा होगा, हटा है? नहीं, बुक में नहीं है। अगर नहीं हटा होगा मैग्निफिकेशन तो कल की क्लास में उसको कराएंगे मैग्निफिकेशन को, और हट भी गया होगा तो भी कर लेना। बताए भाई, बहुत आसान टॉपिक है। हाँ, अरे यार सीबीएसई वाले लोग को कुछ ऐसा होता है कि वो हर साल कुछ सिलेबस अपडेट करते हैं, तो इस कारण उन्होंने कभी कोई टॉपिक ऐड कर देते हैं, कभी कोई टॉपिक हटा देते हैं, वो उनके ऊपर रहता है। तो अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है √9.6, इसे ड्रॉ करने के लिए ये अब बनेगा कैसे? रूट के अंदर डेसिमल लग गया, रूट के अंदर अगर डेसिमल लग गया तो आप जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड को बोलेंगे जियोमेट्रिकल मेथड। क्या बोलेंगे उसको? जियोमेट्रिकल मेथड। ये जनरल टर्म है जो दूसरे टीचर्स या दूसरे बच्चे समझे, पर मैं बोलूंगा उसे हाफ सर्कल मेथड। क्या बोलूंगा मैं उसको? हाफ सर्कल मेथड। मुझे लगता है आज इस मेथड को नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट बचा है, कर ले क्या? बोर हो गए क्या? कल करेंगे क्या जियोमेट्रिकल मेथड? हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यही बनाओगे तुम लोग? आज की क्लास रोक दें, कल देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड। हो तो जाएगा यार, छोटा सा मेथड है। चलो, बहुत इजी है, चलो। ठीक, इस मेथड को ज्योमेट्रिकल मेथड, पर आप इसे याद रखना हाफ सर्कल मेथड के नाम से। किस नाम से याद रखना? हाफ सर्कल मेथड के नाम से। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हाफ सर्कल जैसा दिखता है। जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा सुन लो, इसका इंट्रोडक्शन। आपको √9.6 बोलेगा ना ड्रॉ करने के लिए, जितना बोलेगा उतना ही सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना, पहली बात। फिर 1 सेंटीमीटर का लाइन एक्स्ट्रा खींचना। ये प्रोसेस है। सर क्या इसको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? जितना क्वेश्चन में बोला जाएगा आप पहले उतने का लाइन खींच लेना, उतना सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना, फिर 1 सेंटीमीटर का लाइन अलग से खींचना। ठीक, हाँ या ना? तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले कितना बोला वो? 9.6 सेंटीमीटर का लाइन खींचने के लिए बोला, तो 9.6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं। ठीक, 9.6 सेंटीमीटर का लाइन खींचने के लिए बोला था वो।
फिर 9.6 सेंटीमीटर के बाद एक और एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर का लाइन और खींचना है हमें। ठीक, 1 सेंटीमीटर का मैंने लाइन एक्स्ट्रा खींच लिया। अब क्या करना, अब आपको राउंडर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? राउंडर की। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे? अच्छा, एक और चीज, ये जो आपने लाइन खींचा था, ये जो लाइन सेगमेंट था आपका, इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे आप थोड़ा एक्सटेंड कर लेना ऐसा। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें जब आगे सॉल्व करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतना समझ में आया ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब आपको इसमें पर राउंडर रखना है, मोर देन हाफ ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ ऊपर रख के आर कट, ऐसा नीचे आर कट, यहां पर आर कट और यहां पर आर कट। आता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना किसी लाइन को? बचपन में सीखे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, हाँ या ना? ठीक, और फिर क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, उसके बाद ऐसा ज्वाइन कर देना इसको। मैं एक बार देख लेता हूं ये करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट सही जा रहा है। ठीक है, हाँ या ना? फिर राउंडर के पॉइंटेड नोक को यहां पर रखना और पेंसिल को यहां पर लेके जाके देखना वो एक्यूरेटली बाइसेक्ट हुआ है या नहीं। हाँ या ना? राउंडर के पेंसिल नोक को यहां रखना और पेंसिल को देख लेना एक बार, ऐसा हाफ सर्कल कंप्लीट बन रहा है कि नहीं। हमें क्या करना है? एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें? एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। मेरे पास तो ये फैसिलिटी है, मुझे नहीं लगता तुम लोगों के पास ये फैसिलिटी होगी। अच्छा, तुम्हारे पास राउंडर है क्या? ये लो, ऐसा हाफ सर्कल बनेगा। इस कारण इस मेथड का नाम क्या है? हाफ सर्कल मेथड। जो मैं बोलता हूं, जो दिखता है वैसा बोल देना चाहिए यार। ठीक, हाँ या ना? इतना बन गया, इतना बन गया। आपको करना क्या था? इस, सुन सांद्रा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट था आपका ओ, पहले आपने लिया था ए तक, फिर आपने एक्सटेंड किया था 1 सेंटीमीटर आगे बी तक। आपको इस ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो परपेंडिकुलर आप कैसे ड्रॉप करोगे वो आप देख लेना। कैसे ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर? स्ट्रेट लाइन। तो मैं तो ऐसा कर लेता हूं, आप लोग आर्क लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। राउंडर से 90 डिग्री बनाना सिखाया ना बचपन में, आप वैसा कर सकते हैं। क्या? एक नॉर्मल स्केल रख लो और स्केल से ऐसा ज्वाइन कर लेना। आपको जो अच्छा लगे आप देख लेना। ठीक, 90 डिग्री ड्रॉ करना है बेटा। यहां से टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है ना, तुम्हारी कॉपी में सही रहेगा। ठीक, अब क्या करना? सुन लो, इधर सुन लो, लास्ट पॉइंटेड नोक आपकी राउंडर की ए पे रहेगी, पेंसिल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा। इस लेंथ को मेजर करना है ऐसा, और इसे ऐसा ले आना। हाँ, अब ये जो पॉइंट बनेगा, इसको सी बोलना और इसको डी बोलना। ओ से लेके डी, ये होगा रूट 9.6, ये होगा रूट 9.6 यूनिट। ए बी में 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है हमेशा। ठीक, ए बी में कितने गैप रखना है? 1 सेंटीमीटर। और ए पे क्या करना है? परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करना है। ए पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। हाँ या ना? पक्का? कौन सा? ये 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 बेटा सेंटर, कहां ध्यान रहता है तेरा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ये हाफ सर्कल बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। राउंडर से बनाना है, समझा रहा था, क्या समझी थी? ठीक है, राउंडर से बनाओगे, ये पहले कट होगा,
राउंडर को यहां पर रखोगे, फिर चेक करोगे कि ये हाफ सर्कल बन रहा है या नहीं। अगर हाफ सर्कल बन रहा है तो फिर सर्कल हाफ सर्कल ड्रॉ कर दोगे। फिर क्या करोगे, ए पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। ये जो हाफ सर्कल बना था उसको जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट को मार्क करना सी, और राउंडर के पॉइंटेड नोक को रखना ए पे, पेंसिल रखना सी पे, एक आर कट कर देना ऐसा। समझ में आया? वो मेजर नहीं करना, वो कितना भी हो सकता है, आपके ये सर्कल पे डिपेंड करेगा वो। हाँ या ना? बन जाएगा। ये जो मेथड था, ये मेथड था ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक, ये कौन सा मेथड था? ज्योमेट्रिकल मेथड। हो जाएगा कंफर्म? पक्का? चलो पैक करते हैं फिर। थैंक यू।